हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। जब भी आप एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर प्लानिंग करते ही होंगे। हर कोई करता है। ये जो प्रॉपर प्लानिंग आप लोग करते हो और जो स्ट्रैटेजी आप लोग बनाते हैं, कभी आपने सोचा है कि वो सही है या नहीं? वो प्लानिंग हमने किस बेस पे किया है, उसका आधार क्या है, हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने क्या एनालाइज किया और किस बेस पर हमने अपनी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी को डिजाइन किया। इसमें बहुत कम लोग विचार करते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि क्या आपने एग्जाम की तैयारी कर ली, स्ट्रैटेजी पूरा बना लिया? हाँ, हमने पूरा स्ट्रैटेजी बना लिया है। हमें इतने घंटे पढ़ाई करनी है, हमें इतना किताब पढ़ना है, हमें इसको समाप्त करना है, सारी स्ट्रैटेजी बनी हुई है। कई और उस स्ट्रैटेजी में लगभग 80% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने रियली में स्टडी ही नहीं किया उस स्ट्रैटेजी बनाने के पहले, और स्ट्रैटेजी बना दिया, कुछ समय के बाद वो फ्रूटफुल नहीं होता है, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है सक्सेस में, और उतने उतने घंटे का मेहनत, स्ट्रेस, ये सब बर्बाद हो जाता है। और खास करके जब रणनीति बनाई जाती है तो कैसे बनाई जाती है? यदि आपके पास टोटल 1 साल है, ठीक है, 1 साल है, उसकी अलग बनेगी। आपके पास अगर 6 मंथ है, उसकी अलग बनेगी। आपके पास यदि 10 डेज है तो उसकी अलग बनेगी। हर दिन की स्ट्रैटेजी अलग अलग होगी ना, कि एक ही स्ट्रैटेजी बना दोगे? जब अलग अलग होगी तो उसके लिए सबसे पहला बेस उठाया जाता है, वो होता है उस एग्जामिनेशन में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक्चुअली उसके एक पहले का स्टेप भी है कि उसका सिलेबस क्या है, लेकिन सिलेबस पढ़ के सिर्फ आप एनालाइज नहीं कर सकते कि एक्चुअली उसका डिमांड क्या है। उसके लिए सबसे पहले आपको देखना होता है कि ये सवाल कहां से और कैसे पूछ रहे हैं। जो कैसे वाला सवाल है वो तो हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, कल ही कर दिया था, चैप्टर्स को कर दिया था। अब हम लोग देखने वाले हैं 68 और 69, क्योंकि एक बार मैंने इसके पहले भी एनालिसिस वीडियो डाला था। उसमें आप में से कुछ छात्रों का ये कहना था कि सर 68 एंड 69 याद अगर आ रहा होगा तो हमने डाला था, और आप में से कई स्टूडेंट ने ये कहा था कि सर आपको तो पता ही नहीं है 68 और 69 में पैटर्न बदल चुके हैं। मैंने ये भी बोला था कि क्वेश्चन रिपीट होता है, और रिपीट एविडेंस दिखा दिया था आप लोगों को। तो एक बार फिर से, चूंकि एग्जामिनेशन नजदीक है और आप हो सकता है आप में से बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम किस तरफ पढ़े, हमारा स्ट्रांग पोर्शन है उससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, तो ये एक एक्सरे है जो दिखा देगा कि सवाल कहां से पूछे गए हैं, टारगेट कहां किया जा सकता है। और आज के से भी अगर हम तैयारी सही से स्टार्ट करें, सही स्ट्रैटेजी के साथ, इस पे बेस्ड करके, तो क्या एग्जाम निकालने के लिए क्या निकाल सकते हैं या नहीं, या निकालने के लिए किन किन सब्जेक्ट को अच्छे से टारगेट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो 5 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, और वहीं बीपीएससी 69 में एंशिएंट हिस्ट्री का हिस्सा बढ़ गया और 9 क्वेश्चन हो गया। मेडाइवल हिस्ट्री 5 है तो ये भी बढ़ के 6 हो गया, है ना, यहां पे 6 हो गया है। मॉडर्न हिस्ट्री 15 था और टोटल 15 है, ठीक है। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में देखो क्या हुआ। इंडियन ज्योग्राफी में 7 सवाल पूछे गए थे, ये सवाल एक घट के हो गया 6, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में 5 सवाल पूछा गया था और ये सवाल बढ़ के हो गया 12। इस पे मैंने बोला भी था कि अगर आप एग्जाम के पहले, मैंने एक और इसी तरह से, जब एग्जाम 69 का हुआ था उसके पहले मैंने एक बार एनालाइज किया था, और उस साल जो कुछ घटनाएं हुई थी उस पे बेस्ड होके मैंने आपको ये कहा था कि ज्योग्राफी का हिस्सा बढ़ने वाला है। जो टोटल क्वेश्चन है उसमें ज्योग्राफी का परसेंटेज बढ़ेगा, और सीधे बढ़ के कहां चला गया ये देख लो, 5 से 12 सवाल सीधा भाग गया। अब आगे आते हैं। इसके बाद पॉलिटी
पॉलिटी में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे बीपीएससी 68 में और सीधा ये 13 सवाल 13 सवाल में बदल गया। इकोनॉमिक्स 10 था 12 हुआ, बायोलॉजी 10 था 9 हो गया, फिजिक्स 11 था 10 हो गया, केमिस्ट्री 7 था 5 हो गया। बिहार स्पेशल 20 क्वेश्चन थे, घट के 12 हो गए। बिहार करंट अफेयर्स में एग्जैक्ट बिहार करंट अफेयर्स जब ढूंढोगे तो 10 सवाल पिछले साल था, इस साल 1 सवाल पूछा गया है। और इसके साथ ही जो नेशनल करंट अफेयर्स है वो 12 था और इस साल 69 में 13 पूछा गया। इंटरनेशनल 12 था जो घट के 11 हो गया, तो उतने ही करंट अफेयर्स थे। साइंस एंड टेक के 2 सवाल थे, ये 32 नहीं 2 ये गलत है, 3 सवाल हो गए। और मिसलेनियस 1 था और वो बढ़ के 3 हो गया। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा और अच्छे से इसको अगर एनालाइज करें तो आप ठीक से देखिए तो टोटल यहाँ पे 25 क्वेश्चन बन रहा है। हिस्ट्री को तीनों को मिला दीजिए तो, और इसमें कितना बन रहा है 24 और 6, ठीक है 30 क्वेश्चन है ना, टोटल 30 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भाग गया 4 1 5, ठीक है 5 क्वेश्चन बढ़ गए। इसके बाद ज्योग्राफी को देखिए तो 7 और 5 12 क्वेश्चन है, इधर सीधा 12 और 6 18 सवाल हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक्स को हाँ पॉलिटी के अंदर सीधा देखो 4 सवाल बढ़ा है तो 4 को ठीक है 4 बढ़ गया कम से कम, चलो चलेगा ये। इकोनॉमिक्स ठीक है, इकोनॉमिक्स 10 12 इतना चलेगा, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे चलेगा। तो यहां दिख रहा है हिस्ट्री। अब इसके बाद कहां गया, इकोनॉमिक्स हो गया। चलो अब साइंस को देखते हैं एक बार। साइंस में टोटल अगर आप देखिए तो 18 सवाल पूछे गए थे, और 18 सवाल देखो यहां पे पूछे गए थे, और यहां कितना है, यहां 3 है ना, 10 11 और 10 11 और 7 18 हो गए, ठीक है। और यहां कितना है 12 9 19 29 सवाल 29। यहां पे सवाल अगर आप देखोगे तो 20 नहीं 31 सवाल है, 31 सवाल है, समझ में आया। 31 सवाल पूछे गए हैं और यहां 18 सवाल है। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं ना, 10 इतना ही है ना, 3 ही है ना, और यहां पे कितना बढ़ा है 2 घटे है, नहीं वही तो कह रहा हूं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इतना कहां से बढ़ जाएगा। रुकिए देखिए सवाल जो भागा है यहां पे है ना, वो ये यहां है। अब ठीक है, वो इकोनॉमिक्स का सवाल ऐड हो रहा था ना, यहां तो 18 ठीक है, और यहां पे जो सवाल है 19 और 5 24 सवाल 24 सवाल पूछे गए। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। बिहार स्पेशल से सीधे सवाल गिरा है, -8 में सवाल है। बिहार करंट अफेयर से -9 में सवाल है। नेशनल इंटरनेशनल इक्वल है और बाकी सब एज यूजुअल है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक से अगर आप देखिए अभी तो कहां कहां से मैक्सिमम सवाल पूछे गए हैं उसको तो हम लोग देख ही सकते हैं। देखो नीचे से ही चलते हैं, साइंस एंड टेक के 32 नहीं है, वो 3 है। यहां पे अगर ठीक से देखो तो 12 सवाल तो करंट अफेयर से निकल रहा है, वो भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर से। अगर हम पिछले साल के रिकॉर्ड को देखें तो 10 सवाल यहां भी था, तो टोटल कितने सवाल बन रहे हैं अगर पिछले साल का देखो तो 34 सवाल तो पिछले साल के, इस साल कम हो गया, तब भी 24 सवाल है, क्योंकि 10 सवाल कम हो रहा है ना, टोटल 25 सवाल, यहां 25 सवाल है, तो टोटल 9 सवाल आपके कम हो रहे हैं, और वो 9 सवाल बिहार करंट अफेयर्स का कम हो रहा है। वो जो 9 सवाल है वो बिहार करंट अफेयर्स का कम हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम तब भी, अब तो जो नहीं पूछा तो नहीं पूछा, तो फिर से पूछेंगे ही वो लोग, तो यहां से लगभग आप 30 क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हैं। सिर्फ करंट अफेयर्स को आप कर लो तो 30% यानी 1/5 हिस्सा आप सिर्फ करंट अफेयर से निकाल सकते हैं, इवन उससे अधिक निकलेगा। 30 क्वेश्चन सेव करना कितना, मतलब एक सेक्शन को करके अगर आप 30 क्वेश्चन सेव कर रहे हो
तो आप सोचिए कि कितना आसान है ये। एक करंट अफेयर्स पढ़ना, एक तो करंट अफेयर्स में कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको याद करना है, और अच्छे से अगर याद कर लो, समझ लो, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लगभग सही हो जाते हैं। अब अगर कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, उसमें से 30 सवाल तो नहीं आ रहा, लेकिन करंट अफेयर्स अगर आप कर लोगे तो उसमें से तो आ जाएगा, और उतना पढ़ना भी नहीं है। तो इसीलिए यहां से इसको सेव किया जा सकता है। इसके बाद देखो, इसके बाद अधिक सवाल वाला देखते हैं। यहां पे 12 और 13 दिख रहा है, यहां पे देखते हैं पहले क्या है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेट से सवाल आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहां पे क्या है, पॉलिटी लगभग सबका अच्छा होता है, और इकोनॉमिक्स से सवाल है। यहां पे साइंस में अगर देखें तो फिजिक्स से ज्यादा सवाल है, लेकिन आप बायो को छोड़ नहीं सकते हैं। फिर आगे आइए, ऊपर आएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, ऊपर आओगे तो मॉडर्न हिस्ट्री। अब अगर हम इसको छोटा करें और इसको हम देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री से 15 सवाल, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 12 सवाल, पॉलिटी से 13 सवाल, ठीक है। तो यहां पे 25 सवाल यहां होता है और 15 सवाल यहां, 25 और 15 कितना हो गया, 40 सवाल, और 30 सवाल करंट अफेयर्स से, कितने हो गए, 70 सवाल तो आपका यहीं से निकल रहा है। 70 क्वेश्चन तो आपके कम से कम यहीं से निकल रहे हैं। आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री को भी सही से कर लेते हो तो लगभग इतना ही क्वेश्चन फिर आना है। इसके बाद हमने अभी इंडियन ज्योग्राफी को तो छुआ ही नहीं है, इंडियन ज्योग्राफी तो हम छुए ही नहीं है, हम सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी छू रहे हैं, वो भी वर्ल्ड का, और उसके बाद पॉलिटी को देखा गया तो इतने से कितना निकल के आया। और एक ये भी है ना, एक ये भी है, सही निकला है ना, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 15 और इधर 25 तो 40 हो गया, ठीक है, 40 हो गया और 30, ओके। इकोनॉमिक्स हमने अभी छोड़ रखा है, वेरी गुड, चलो इकोनॉमिक्स अभी हमने छोड़ रखा है। तो अभी अगर ठीक से आप इसको देखो तो एक मॉडर्न हिस्ट्री, दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी, और तीसरा पॉलिटी, सिर्फ इतने से ही आपका 40 क्वेश्चन बन रहा है। ये वाला जो 30 है वो करंट अफेयर्स का है, 70 क्वेश्चन तो आपका हो गया, और अभी आपने बहुत सारे सब्जेक्ट बचा के रखे हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो बिहार स्पेशल तो आप करेंगे ना, बिहार स्पेशल से 12 सवाल है, जो कि बढ़ भी जाता है, ठीक है, 12 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 82। हम कम कर रहे हैं तब बता रहे हैं, करंट अफेयर्स में भी हमने कम कर दिया है, बिहार स्पेशल में भी कम कर दिया, 82, ठीक है। आइए और खोजते हैं कहां से निकाला जा सकता है। करंट अफेयर्स तो हमने समाप्त कर दिया ना, नीचे को छोड़ देते हैं, अभी नीचे में साइंस एंड टेक और समथिंग है, उसको छोड़ देते हैं। 82 यहां निकला। अब इसके बाद एंशिएंट मिडाइवल कर लोगे, हो जाता है, बट चलिए ठीक है, अभी छोड़ देते हैं। बायो की उम्मीद कर सकते हैं, बायो का उम्मीद तो कर सकते हैं ना, 10 सवाल कम से कम बायो का होगा। चलिए इसमें कितना पूछा है, 9 सवाल पूछा है, हम 8 ही कर देते हैं। टोटल 90 क्वेश्चन हो गए आपके, अभी तक 90 क्वेश्चन हो गया, यहां पे कर देते हैं, अभी तक 90 क्वेश्चन हो गया। ये 90 सवाल हमने निकाल लिया है, और अभी हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है ये हम दिखा देते हैं। अब इसको हटाते हैं। 90 सवाल के बाद हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री, जिससे 9 सवाल पूछे गए हैं, निकल गया। मेडाइवल हिस्ट्री साइड में है, इंडियन ज्योग्राफी साइड में है, इकोनॉमिक्स साइड में है, बायो कर लिए, तो फिजिक्स साइड में है, केमिस्ट्री साइड में किया गया है, बिहार करंट अफेयर्स को बाहर अभी किया हुआ है, नहीं उसको तो हमने उसी में ऐड कर लिया, बाहर नहीं, वो ऐड कर लिया है। नेशनल इंटरनेशनल हो गया। देखो ये सारे सब्जेक्ट्स अभी आपके बचे हुए हैं। इसके बाद साइंस एंड टेक बचा है, मिसलेनियस बचा है, ठीक है। तो मिसलेनियस और साइंस एंड टेक में हम जाते ही नहीं है, हम सिर्फ इतने की ही बात करते हैं। तो क्या आपको लगता नहीं है कि आप किसी खास सब्जेक्ट को अगर टारगेट करें, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी को आप उठाइए, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, यदि आप आर्ट्स पढ़ते हैं और आपसे ज्योग्राफी आपका अच्छा हो, ये उम्मीद नहीं किया जाए तो बेमानी होगी ना कहीं। तो आप एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप हिस्ट्री को पूरी तरह से पढ़ जाए। एंशिएंट और मेडाइवल भारी लगता है ना, तो उसके जो मोटे मोटे फैक्ट्स है उसको कवर कर लीजिए। अगर पूरा हिस्ट्री आप कवर कर रहे हो
तो आपको समझ में आ रहा है कितना आप कर रहे हो। 9 6 15 15 30 क्वेश्चन, 30 यहां हो गया सिर्फ हिस्ट्री से। अब देखिए एक और ग्रुप को अगर हम देख लें, सिर्फ ग्रुप को पकड़ लें, तो आप देखिए एक और चीज निकल के आएगा। 30 क्वेश्चन यहां से, 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से, 60 क्वेश्चन हो गया। चलो इसके बाद कुछ और नहीं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं 60 क्वेश्चन उनका निकल गया। आप ज्योग्राफी को, पॉलिटी को और इकोनॉमिक्स को पकड़ सकते हैं, देखते हैं कितना निकलता है। 12 6 18 क्वेश्चन, और इधर कितना है 18, इधर 25, ठीक है। तो एक तरफ फिर 18 और एक तरफ हो गया आपका 25, कितना हो गया 30, इधर 30 हो गया, इधर 60 हो गया, 70 5 75 हो गया, ठीक है। 85 80 3 83, 83 क्वेश्चंस आपके तो यहीं से निकल गया। 83 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से निकल रहा है। बिहार स्पेशल अभी हमने छुआ ही नहीं है, जिससे अभी 12 क्वेश्चन दिखा रहा है। 87 उधर हुआ था, कितना हो गया जोड़ लो, 99 क्वेश्चन हो गया। 99 क्वेश्चन तो यहीं से निकल रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री हमने छोड़ रखा है, ठीक है। साइंस एंड टेक छोड़ दिया है, मिसलेनियस क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं, और इसमें भी कुछ कम क्वेश्चन लिया। इसमें भी एज इट इज क्वेश्चंस नहीं लिए गए जो आपसे समान एग्जाम में पूछा जाएगा। इतना होने के बाद आपकी आंखें खुल जानी चाहिए कि अभी मौका है। आप क्या करो, आप करें क्या, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए अभी हमने क्या बताया, हमने अभी आर्ट्स को लिया, एक बार साइंस वाले कहेंगे कि आप हमारे लिए तो बताए नहीं। चलो साइंस को भी देख लेते हैं। यहाँ साइंस है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कहाँ गए, इन तीनों को उठा लीजिए। साइंस को अगर यहाँ पे आप उठाते हैं तो कितने क्वेश्चन बन रहा है, इतना ही है ना, ठीक है। 24 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, फिर 24 क्वेश्चन बन ही गया। हिस्ट्री में 30 बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे 24 बन गया, 6 क्वेश्चन कम हो गया। अब इसके बाद जब इसको उठाएंगे तो मैथ्स जोड़ेंगे। मैथ कहाँ गया, मैथ हमने इसमें जोड़ा ही नहीं। तो मैथ वाले जो साइंस के वाले का अक्सर है मैथ ठीक होता है, तो 10 क्वेश्चन वहां से तो 7 भी निकल के आ गया, तो आपका तो हो गया बराबर, क्योंकि मैथ्स को अभी हमने यहाँ जोड़ा ही नहीं था। उसके बाद फिर से बराबर हो गया। पॉलिटी आपका ठीक ही रहता है, ज्योग्राफी ठीक ही रहता है, हिस्ट्री में तकलीफ होती है, हिस्ट्री वाले को साइंस में तकलीफ है, साइंस वाले को हिस्ट्री से तकलीफ है, ज्योग्राफी से किसी को नाराजगी नहीं है, पॉलिटी से किसी को परेशानी नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट या तो ठीक रहेगा या खराब रहेगा, वो इक्वल सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स इक्वल सब्जेक्ट है, वो आर्ट्स वाले का भी खराब हो सकता है, साइंस वाले का भी खराब हो सकता है। तो इकोनॉमिक्स सबका मजबूत नहीं होता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो दोनों का पलड़ा भारी है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आर्ट्स के सब्जेक्ट को इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल आप ठीक कर लेते हैं तो बैठ के झक तो मारोगे नहीं। उसके बाद आप इसमें से किसी को थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ही सकते हो ना, सपोर्ट में तो ले ही सकते हो ना। यहां हम दिमाग लगाएंगे ही नहीं ज्यादा। यहां जो भी मोटे मोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पीवाईक्यू में है, ल्यूसेंट के अंदर है, कहीं से कुछ नोट्स मिल गया वहां से कर लेंगे। ये वाले भाई साहब हिस्ट्री के अंदर वही काम कर लेंगे। तो आप सोचिए कि किसी खास, वो भी आप अपने कंफर्ट के सब्जेक्ट पे ही अगर काम कर लें तो आप अच्छे से कर सकते हो इस एग्जाम को क्रैक, कोई इशू नहीं है। और इतना एनालाइज करने के बाद तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि 90 प्लस करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको कर लेंगे। और उसके बाद रहा थोड़ा सा और उसको ऊपर लेके जाना, तो ये आपके जो सपोर्टिंग सब्जेक्ट है वो उसको ऊपर सीधा खींच देगा, कहानी खत्म हो गई। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो अभी भी कॉन्फिडेंस के साथ अपने जो पढ़ाई के तरीके हैं उसको थोड़ा सा ट्यून कीजिए, सही डायरेक्शन में रखिए और एग्जाम को क्रैक कर लीजिए। कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत है तो उसको शॉर्ट आउट कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप बात कीजिए, ठीक है। लेकिन इसको आप मैसेज करो, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको शॉर्ट आउट किया जाएगा। तो आप इस तरह से एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और जिसकी भी हिम्मत टूट रही है ना, जिसको भी लग रहा है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, एक बार इसको देख लीजिएगा अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें हो जाएंगी। और अभी हमने जितनी देर तक ये स्क्रीन पे रहा है तो आप स्क्रीन शॉट भी ले लोगे, मेरे चेहरे के साथ आएगा वो बात अलग है, नहीं तो नहीं पसंद है तो लिख लेना और उसके बाद एनालाइज कर लो ना। क्यों मेहनत करना है इतना, आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है, ये सटीक है, कितना ढूंढोगे खुद से। आई थिंक चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।